हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल गुरु पे। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्या। आज की वीडियो में हम लोग आपकी पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस का ओवरव्यू करेंगे कि आपकी को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। क्या ये आज की वीडियो में देखेंगे क्या एडिशनल टॉपिक आएंगे या नहीं आएंगे, मिड टर्म में क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ये सब हम लोग आज आपकी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि आपकी दो किताबें हैं। एक का नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दूसरी बुक का नाम है पॉलिटिक्स इन सिंस इंडियन इंडिपेंडेंस। पहली बुक में हम लोग देखेंगे, इसमें 7 चैप्टर्स हैं। बेसिकली बात करें तो इसमें 7 चैप्टर हैं। 7 चैप्टर्स हैं जिसका सबका वेटेज 6 है। लेकिन खाली ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा चैप्टर है जिस वो 4 नंबर का आ रहा है पहली बुक के अंदर। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इस चैप्टर में से एमसीक्यू भी बनता है कि एमसीक्यू क्या बनेगा कि ये वाली चीज़ होमोजेनियस कल्चर में है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ता है गवर्नमेंट पे। ऐसी चीज़ें जो पूछी जा रही हैं, ये सब पक्का आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि आप अपने आप को कैसे यूनिफॉर्म कल्चर से बचा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको देखना होगा। ग्लोबलाइजेशन वाला जो चैप्टर है, इसमें सवाल बहुत सारे बनते हैं। तो हम लोग पहले चैप्टर पे आते हैं, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखें, बेसिकली पहला चैप्टर है, इसके अंदर हम लोग यूएसए और यूएसएसआर के बीच की एक जो कोल्ड वॉर वाला चैप्टर है वो तो डिलीटेड है, लेकिन आपको इस चैप्टर को समझने के लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर को बेसिकली समझो। ठीक है, इस चैप्टर को समझना जरूरी है कि इस चैप्टर में लिखा क्या है। इसमें आपसे बहुत चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि यूरोपियन यूनियन वगैरह तो नहीं इस चैप्टर में। दूसरी वाले चैप्टर में यूरोपियन यूनियन का जिक्र कि वो कैसे अमेरिका से आगे जाने सकता है। लेकिन पहली वाली चैप्टर पे आए तो उसमें हम देखते हैं यूएसएसआर और यूएसए दोनों आपस में बहुत ज़्यादा तगड़े दो कॉम्पिटिटर्स हैं। तो कैसे यूएसएसआर टूट जाता है, ये सब हम लोग इससे पहले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो अब हम दूसरे वाले चैप्टर पे आते हैं। दूसरा वाला चैप्टर में हम लोग देखते हैं कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे यूरोपियन यूनियन क्या है, ये अमेरिका की हेजमनी को कैसे कम करता है। इस चैप्टर का नाम पहले अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर था, इसको कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर क्यों कहा गया, इसको भी हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। अभी हमारे पास बहुत टाइम है। जब मैं इनकी अपनी सेपरेट वीडियोस बनाना शुरू करूँगा तब आप देखना। और अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी हमें 100 सब्सक्राइबर तक पहुँचाए, जिससे मैं लाइव आके आपको पढ़ा सकूँ। 100 सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, फ्यूचर के लिए। मैं सिर्फ 5 या 6 सब्सक्राइबर के साथ तो ऑनलाइन भी नहीं टिकना चाहता। मैं जो ऑफलाइन ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ उसमें मुझे ट्यूशन्स के बच्चों ने कहा कि आप मैं पढ़ाऊँ, क्योंकि मैंने पिछले साल एक बच्चे को पढ़ाया था तो उसके 93 नंबर आए थे पॉलिटिकल साइंस के अंदर में। हिस्ट्री के अंदर भी 94 या 93 थे शायद से। इंग्लिश तो उसकी पहले से ये थोड़ी ठीक थी कि उसकी 90 या 90 कुछ आए, तो उसकी टोटल परसेंटेज बन रही थी ये कुछ 94 या 95% उसकी बन रही थी। बहुत तेज था ये बच्चा, उसने अपना ये पूरा क्रेडिट मेरे को दे दिया। ये थोड़ी सी तो बेकार बात लगी मुझे, लेकिन अच्छा भी लगा। तो आपको मैं कहता हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब आपको करना चाहिए, आपके फ्यूचर का सवाल है। तो थोड़ा पॉइंट से भटक गए थे, दूसरा चैप्टर पे आ रहे हैं। ये वाला चैप्टर है, इसमें हम लोग यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। यूरोपियन यूनियन क्या है, ये कब बना,
ये के फीचर्स क्या है, सैलिएंट फीचर्स इसके क्या है कि यूरोपियन यूनियन अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। इसमें चाइना के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग आसियान पढ़ेंगे, इसमें हम लोग सार भी पढ़ेंगे इस साल। तो मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो हमारा तीसरा वाला चैप्टर जो इसकी हम बात करें, ये भी 6 नंबर का आ रहा है, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। इसमें हम लोग इंडिया के आसपास का जो साउथ एशिया वाला पार्ट रीजन है उसकी बात करेंगे कि साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्री आती है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इन सबको हम लोग देखेंगे एक एक कि इनके अंदर कैसी कैसे डेमोक्रेसी चलती है, इन सब का इतिहास क्या था डेमोक्रेसी का, ये सब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में नहीं, इसकी जो चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड होगी उसमें देखेंगे। चौथा चैप्टर हम लोग पे आते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते क्या है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जनरली हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशन क्या है, ये क्यों बनाया गया, इसके बारे में लोगों ने क्या क्या एजेंडे पाल रखे हैं, इसके ऑर्गन्स क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल में क्या चेंजेस लाना चाहिए, ये किसने कहा था, कोफी अन्ना कौन है, इसने क्या किया था, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे आपको इस वाले चैप्टर के अंदर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पांचवें चैप्टर पे हम लोग आते हैं, तो ये चैप्टर एक बहुत अच्छा चैप्टर मैं कह सकता हूँ क्योंकि इसमें मार्क्स स्कोरिंग पार्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बस आपको ये सिक्योरिटी वर्ड, सिक्योरिटी को बड़े ध्यान से समझना होगा। सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी किस चीज़ की सिक्योरिटी है, फ्रीडम क्या है, थ्रेट क्या है, ये आपको ये समझना होगा कि सिक्योरिटी थ्रेट है क्या एक्चुअली। ठीक है, ये भी 6 नंबर का चैप्टर है जैसे कि आपने देखा। और अगला चैप्टर इन्वायरमेंट और नेशनल नेचर रिसोर्स की बात करें तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम लोग प्रोटोकॉल के बारे में देखेंगे, मोरालिटियल प्रोटोकॉल क्या था, ये सब हम लोग इस चैप्टर के बारे में देखेंगे कि ओजोन में कितने लेयर है, ओजोन डिप्लेशन का क्या कारण था, इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया, ये सब देखने में आपको मजा भी आएगा क्योंकि इसमें देश की बातें होंगी। ये भी 6 नंबर का है सबकी चैप्टरों की तरह। ग्लोबलाइजेशन, इसमें हम पहले भी कहा था ये 4 नंबर का आ रहा है। तो आपको पढ़ना तो इसे भी है ही क्योंकि आपको 80 में से 80 का टारगेट है आपका। तो इस ग्लोबलाइजेशन को आपको ध्यान से करना, इसमें भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं हमारी दूसरी बुक की बात करें तो हम लोग बात करें पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली बुक, दूसरी वाली किताब आपकी, जिसमें आपको पढ़ने में मजा आएगा, मेरी गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, तो इसके में 8 चैप्टर है। पहला चैप्टर है हमारा नेशन बिल्डिंग क्या होती है, नेशन बिल्डिंग है क्या, कि नेशन जब इंडिया आज़ाद हुआ 14-15 अगस्त को तो हमारे देश के टुकड़े या डिवाइजन कैसे हुआ, डिवीजन ऑफ हर्ट्स क्यों कहा गया, ये सब हम लोग देखेंगे। प्रिंसली स्टेट कैसे इंडिया का पार्ट बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या क्या कि किस बनाने का सर्च देखेंगे, मणिपुर का को देखेंगे, ऑपरेशन पोलो क्या था, ये नवाब कौन कौन से थे, हैदराबाद ने क्या कहा था, निजाम ने क्या किया था, रजाकार कौन थे, ये सब हम लोग इस वाले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, इस वाले चैप्टर हम लोग ये देखेंगे कि चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, ये क्या क्या चैलेंजेस इंडिया के पास फेस करे जब इंडिया आज़ाद हुआ। ये बेसिकली 3 चैलेंजेस की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर की हम लोग बात करें तो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ये 4 नंबर का चैप्टर है लेकिन पढ़ना तो है। इसमें हम लोग कांग्रेस पार्टी के बारे में देखेंगे, कांग्रेस पार्टी कैसे 3 जनरल इलेक्शन तक तो मेजॉरिटी में आके जीती है, इसमें हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, ओके, तो तीसरा चैप्टर पे है, ये 2 नंबर का है, प्लान डेवलपमेंट के बारे में।
आपने सुना भी होगा नीति आयोग से पहले एक प्लानिंग कमीशन थी। प्लानिंग कमीशन के ने क्या क्या काम किए उसके बारे में देखेंगे। प्लान हॉलीडे कब आया, ये सब हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल रिलेशन में नेहरू रोल पढ़ेंगे हम लोग। इसमें बहुत सारे के फॉरेन मिनिस्टर्स करेंगे। इसमें हम लोग दाई लामा के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंडिया चाइना वॉर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अब अगला चैप्टर में देखेंगे चैलेंज टू रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। इसमें हम लोग देखेंगे कि इंदिरा गांधी के बारे में जो है, इंदिरा गांधी के बारे में लोग यहाँ पे देखेंगे। इंदिरा गांधी ने क्या क्या किया, ये सब चीज़ें इसमें आती है, ठीक है। इस वाले चैप्टर में इमरजेंसी को देखेंगे। 4 नंबर का रीजनल एस्पिरेशन पंजाब के बारे में देखेंगे हम लोग। ये 6 नंबर का चैप्टर है रीजनल एस्पिरेशन, इसमें हम लोग पंजाब के बारे में देखेंगे। ये बेसिकली हम लोग कश्मीर के बारे में देखेंगे कि रीजनल क्या है, एक जगह के प्रति प्यार क्या है, ये रीजन के प्रति प्यार क्या है इससे हम लोग देखेंगे। एक आस पास के इलाके के लिए प्यार क्या है। इसमें असम के बारे में देखेंगे, असम अकॉर्ड, मिजो अकॉर्ड, पंजाब अकॉर्ड, ब्लू स्टार क्या था, ये सब हम लोग देखेंगे इस हर चैप्टर के, ठीक है। रिसेंट डेवलपमेंट वाले चैप्टर में हम लोग बेसिकली देखेंगे कि वो आते हैं राजीव गांधी धी वगैरह, जो इसमें मंडल कमीशन क्या आया था, मंडल कमीशन क्या ने क्या किया वो दिया था, ये सब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। 1991 के अंदर क्या हुआ था, 1991 को इंडियन पॉलिटिक्स के लिए क्या माना गया, ये सब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ये दोनों बुक का टोटल 80 नंबर का आपके पास पूछा जाने वाला है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है।